हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपका आज का सब्जेक्ट है अनुसूचियाँ। और अनुसूचियाँ एक ऐसा विषय है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वहाँ पे आपको अनुसूचियों से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर पीसीएस की, तो आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर आज आपका 1 से 2 नंबर पक्का होने वाला है। जैसे यहाँ आपका विषय संविधान की अनुसूचियाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता चुका हूँ। जैसे आपकी प्रथम जो अनुसूची होती है उसमें क्या आता है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। इसी प्रकार से आपसे डायरेक्ट सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र होता है वो किस अनुसूची में आता है, तो उसका नाम है प्रथम अनुसूची, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। जो आपकी दूसरी अनुसूची होती है उसमें आते हैं संवैधानिक अधिकारियों के वेतन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जो संवैधानिक अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो उसका नाम है दूसरी अनुसूची। जैसे आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा आपका उच्चतम न्यायालय के जितने भी कोर्ट जज सब होते हैं, जितने भी संवैधानिक पद है, कहने का मतलब है उनके वेतन भत्ते किस अनुसूची में रखे गए हैं, दूसरी अनुसूची में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपकी नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में आती है आपकी शपथ। ये बात भी आप नोट करके रखेंगे क्योंकि शपथ का सीधा एग्जाम आता है कि शपथ का किस अनुसूची में संबंध है, किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, किसी प्रकार से वो घुमा के दे सकता है। तो आपको याद रखनी है तीसरी अनुसूची में क्या आती है, आपकी शपथ। आपका नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में आती है आपकी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जो राज्यसभा के अंदर स्थानों का आवंटन होता है वो किस अनुसूची में आता है, तो उसका नाम है चौथी अनुसूची। मैं डायरेक्ट आपको इसी प्रकार से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सीधा आपका कहीं ना कहीं इसी प्रकार से देखने को मिलता है। आपका नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में उपबंध। जो आपकी अनुसूचित जनजाति होती है उनके आसपास कहीं ना कहीं जाने की इजाज़त हमें नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें उपबंध दिए गए होते हैं और ये किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो उस अनुसूची का नाम है पांचवी अनुसूची। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी छठवीं अनुसूची है उस छठवीं अनुसूची में आते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये जनजातियों के कुछ क्षेत्र होते हैं और इनमें भी हमें उपबंध होते हैं। तो ये चारों राज्य ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि आपका असम है, दूसरा आपका त्रिपुरा है, तीसरा आपका मेघालय और चौथा आपका है मिजोरम। इनकी एक ट्रिक भी है ममता नाम से, ममता। तो एम से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेघालय हो जाएगा और इसी एम से मिजोरम हो जाएगा और टी से आपको हो जाएगा त्रिपुरा और ए से हो जाएगा आपका असम। तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। इनसे आपको जो छठवीं अनुसूची है उसमें जितने भी राज्य आते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आपसे पूछी गई है। तो जो आपकी सातवीं अनुसूची होती है उसमें आती है आपकी शक्तियों का बंटवारा। क्योंकि जो आपकी संघ सूची होती है नंबर 1, दूसरी होती है आपकी राज्य सूची और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। ये तीनों एक प्रकार की क्या होती है, शक्तियाँ होती है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपसे संघ सूची जो होती है जो केंद्र के अंदर चलती है इसका कुछ आपसे विषय भी पूछा जाता है। पहले इसमें 97 विषय थे यानी कि 97, लेकिन आज वर्तमान के आपसे पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे 100। आज वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। जबकि जो आपकी राज्य सूची होती है उसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन अभी है 62 यानी कि 62 विषय। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। इसके अलावा आपकी तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने, 52 यानी कि 52 विषय किस सूची के अंदर आते हैं, उस सूची का नाम है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो शिक्षा है आपकी वो किस अनुसूची में रखी गई है। शिक्षा और इसके अलावा होती है आपकी जनसंख्या। तो जनसंख्या और शिक्षा दोनों को किस सूची में रखा जाता है, उस सूची का नाम है समवर्ती। तो समवर्ती सूची सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। इसके अलावा आपकी संघ सूची और राज्य सूची दोनों को आपको विषय याद रखना है। जो संघ सूची होती है उसमें 100 विषय होते हैं, जबकि आपकी राज्य सूची में कितने विषय होते हैं, 62 यानी कि 62। आपकी नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची। जो आपकी आठवीं अनुसूची है उसमें क्या आती है, आपकी भाषाएं आती है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी आठवीं अनुसूची होती है वो किससे संबंधित है, तो ये होती है आपकी भाषाओं से। जो आपकी भाषाएं हैं जैसे कि जो आपका मूल संविधान था यानी कि उसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी, पहले 14, लेकिन आज वर्तमान में जिनको मान्यता मिली हुई है टोटल भाषा कितनी है, अभी 22। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें सभी भाषाओं की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 9वीं अनुसूची।
जो आपकी 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंध रखती है? भूमि सुधार से। ये तो आपका कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। एक आपकी 7वीं अनुसूची और 9वीं दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और यहाँ पे आपको 9वीं अनुसूची का नोट दिया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि जो 9वीं अनुसूची होती है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे दे रखा है आपको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आपसे पूछा गया है। तो जो आपकी 9वीं अनुसूची थी उसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से। लेकिन इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। तो आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आपको संविधान संशोधन याद रखना है, कौन सा था? पहला, यानी कि प्रथम। और सन कौन सा है? 1951। और आपकी नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची का आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो दल बदल होता है वो किस अनुसूची से संबंध रखता है? तो आपका दल बदल आता है 10वीं अनुसूची में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, आपको सभी फैक्ट याद रखने हैं। और जो आपका 10वीं अनुसूची होती है इसका भी एक नोट है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को? 10वीं अनुसूची को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंध रखती है? दल बदल से। आपकी नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची। कई एग्जाम में पूछी जाती है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये आपका पंचायती राज से। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। और पंचायती राज कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस होता है आपका 24 अप्रैल को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट करना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा कि जो पंचायती राज दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और जो 11वीं अनुसूची है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किससे संबंध रखती है? पंचायती राज से। अब इसके अलावा आपका जो नोट दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन था। और अधिनियम कौन सा था? 1992 का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको याद रखनी है। संविधान संशोधन था आपका 73वां और आपका अधिनियम था 1992 का। और इसमें जो आपकी 11वीं अनुसूची है इसमें विषय कितने थे? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखें 29 विषय। जो आपकी 11वीं अनुसूची थी उसमें विषय कितने थे? 29 थे। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और जो आपका 11वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73वें के। और अधिनियम कौन सा है? 1992 का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके ही रखना है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है। आपकी नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, जो भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है? नगरीय निकाय से। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो 12वीं अनुसूची है उसका संबंध किस अनुसूची से है? 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगरीय निकाय से है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका नोट भी इंपॉर्टेंट है कि जो 12वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसका अधिनियम कौन सा था? तो इसका अधिनियम भी 1992 था। और इसके भी आपसे विषय पूछे जाते हैं कि जो आपकी 12वीं अनुसूची थी उसमें विषय कितने हैं? तो 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय, जबकि जो आपकी 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अगर हम बात करें प्रथम से लेकर 12वीं अनुसूची तक की, तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।